यहाँ पर जैसे ही अयोध्या में इतना कोहराम मचा था दशरथ जी की ये सूचना सुनकर, तो सब और व्याकुल हो गए। हंसती खेलती अयोध्या को मानो किसी की नजर लग गई हो। आज अभी सुबह कुछ लोग पूछ रहे थे, अयोध्या के लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों रहते हैं, है ना, जैसे किसी ने मार दिया हो, एकदम उदास उदास से। तो बहुत लोगों का भाव है। कोई कहता है भगवान वन को गए थे तब से ऐसा था, कई कहते हैं जानकी जी पर इतना अत्याचार हुआ और जहाँ नारी का सम्मान नहीं वहाँ कभी प्रसन्नता नहीं आ सकती। तो बड़े सारे कारण हैं। तो यहाँ पर मानो जिस प्रकार कमल मूर्छित हो जाता है, कमल मुरझा जाता है, पूरी अयोध्या मानो भगवान राम के विरह रूपी सागर में डूब गई हो। सब रो रहे हैं, सब विलख रहे हैं, सब परेशान हैं। और यहाँ पर सब कहते हैं कि धन्य है दशरथ जिसने राम के कारण अपने प्राण त्याग दिए। जियन मरन, जीते और मरते, जियन मरन फल दशरथ पावा, अंडे अनेक अमल जसु गावा। दशरथ जी महाराज अपने प्राणों का त्याग करते हैं राम की विरह में। जियत राम बिनु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु समारा। राम की विरह में अपना प्राण देकर दशरथ जी मानो अपना जीवन धन्य बनाते हैं। और दशरथ जी मनु हैं पूर्व जन्म के, जिन्होंने भगवान राम से वरदान मांगा था कि प्रभु मन बिनु फन जिमि, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, निकालो तड़प तड़प कर मरती है, आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती, मनुष्य श्वास के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार दशरथ जी का जीवन भी राम के बिना ऐसा ही है। जियन मनर फल दशरथ पावा। दशरथ जी महाराज धन्य हैं जिसने जीते राम और मरते भी राम को ही सुमिरा। मरते समय जल्दी किसी के मुंह पे भगवान का नाम आता नहीं है। सब यही सोचते हैं, अरे मैं क्या छोड़कर जा रहा हूं, क्या हो रहा है। और जिस नाम के पीछे मनुष्य पूरे जीवन भागता है, उसके मृत्यु के बाद उसी का बेटा थोड़े दिनों बाद उसका नाम हटाकर अपना नाम टांग देता है, फलाने का घर। फिर उसके साथ भी वही होता है। यही रीति है इस जगत की, इस संसार की यही रीति है, यही नियम है। तो यहाँ पर महाराज दशरथ राम की विरह में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्यागते हैं। सुरधाम को गए और समाचार भरत जी को भिजवाया गया। कहा कि जाकर भरत को कह दो। भरत जी उस समय अपने ननिहाल थे। कहा गया कि भरत को जाकर कह दो, बताना मत कि क्या हुआ है, बस कह दो गुरु जी ने तुरंत बुलाया है। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी सभी के सभी उपस्थित हुए और सारे अयोध्यावासी आए। सब चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, चीख चीख कर रो रहे हैं। यहाँ पर भरत जी को समाचार पहुंचाया गया और भरत जी को प्रातः काल से ही अशुभ संकेत हो रहे थे, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। सूचना आई। भरत जी, शत्रुघ्न जी दौड़ कर आए
और भरत जी को देखकर अयोध्यावासी ऐसी नजरों से भरत जी को देख रहे थे। भरत जी को लगा कि जैसे मैंने कौन सा पाप किया हो। तब भरत जी को नहीं समझ में आया कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्यों घूर रहे हैं, क्यों इतनी क्रूर नजरों से मुझे देखा जा रहा है। यहाँ पर भरत जी पहुंचे। कैकई मैया आरती की थाल सजाकर खड़ी है। आओ लाला, आरती उतारी। पूछा, मामा नाना जी सब कुछ कुशल मंगल तो है? भरत जी कहते हैं, हाँ मैया सब तो ठीक है, पर क्या मेरे परिवार में सब कुछ ठीक है? कैकेयी जी कहती हैं, पुत्र क्या बताऊं, महाराज दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। भरत जी ने वहीं पर रोना शुरू कर दिया। विलख विलख कर, फूट फूट कर रोए। कहते हैं, मां क्यों हुआ, क्या कारण था पिताजी के जाने का? तो यहां पर कैकेयी कहती है कि बेटा चिंता मत कर, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, सब कुछ बंदोबस्त कर रखा है तेरे आगे का भविष्य का। तू राजा बनेगा, तू राजगद्दी पर बैठेगा, मैं राजमाता बनूंगी। और ये सब व्यवस्था करने में मुझे बड़ा समय लगा, बड़ा खेल खेलना पड़ा, राम को वनवास भेजना पड़ा। अब तो महाराज भरत ने जो सुना कि राम को वनवास भेजा गया, वो भी 14 वर्ष के लिए, तो पिता का मरण भूलकर भरत जी महाराज उसी समय मूर्छित अवस्था में हो गए।